माय चैनल माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आपकी भी सुबह की शुरुआत हो चुकी होगी। मैं सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करती हूँ। आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आज अपनी पूजा पाठ, अपनी अर्चना, अपने भगवान के साथ की दिनचर्या वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज मेरे पीरियड्स का सेकंड डे है। क्योंकि मैंने कल भी अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, वो मेरा फर्स्ट डे था, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। फिर भी मैंने बनाया, मगर कोई बात नहीं। मैं मेडिटेशन तो कर सकती हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, मैं मेडिटेशन तो कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, थोड़ा मूड ठीक करने के लिए, वरना मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ। जब मैं भगवान के प्रति अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद ही पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। अब क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने सुबह अपनी चाय बनाई, क्योंकि मेरा हल्का हल्का पेट में भी दर्द हो रहा था। थोड़ा चाय बनाने से फिर मैं नहा धो के आई, तो हार्दिक काम कर रहा था, उसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने उसकी हेल्प करी। फिर मैंने नाम जाप स्टार्ट करा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा सकती, तो अपने भगवान का नाम तो मैं ले ही सकती हूँ ना। तो मैंने भगवान का नाम लिया, मेडिटेशन करी, और मेरा सीधा लिंक सीधा भगवान से हो रहा था, क्योंकि मैंने जवाई पे जवाई आती जा रही थी। मैं नहा धोकर बैठी थी मेडिटेशन पर, उसके बाद भी मेरे को जबाई पे जबाई आ रही थी। तो यही होता है कि भगवान से जब हमारा सीधा लिंक होता है, जब हमारा आत्मा सच्ची भगवान को याद करती है, तो भगवान हमें ज़रूर दर्शन देते हैं और भगवान हमारा ज़रूर साथ देते हैं। तो इसलिए मैं अपना नाम जाप तो किसी दिन नहीं छोड़ती, चाहे मैं ठीक हो या ना हो। सिर्फ मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो मैंने और अपना डेली रूटीन ऐसे ही किया। सिर्फ एक भगवान की पूजा नहीं कर पाई, भगवान को स्नान नहीं करवा पाई। आज मैंने अपने बेटे से और अपने हस्बैंड से भगवान जी को स्नान करवाया, उन्हीं से पूजा पाठ करवाई। फिर इसका मैंने होमवर्क में थोड़ी हेल्प करी, तो ये गलत था, वो उसको मैंने ठीक करवाया। फिर मैंने अपना आटा गूंदा। आटा गूंद के मैं थोड़ी देर पहले रख देती हूँ, ताकि फटाफट रोटियां लग जाए। तो फिर वो इसके पापा बोले जल्दी जल्दी मेरे खाने की तैयारी कर दे, मेरे को फटाफट जाना है, फ़ोन आ गया। मगर ठीक है। तो फिर मैंने दूध के जो रात को दूध उबाला था उसको लोटे में निकाला और उसकी मलाई निकाली, इनके लिए थोड़ा गर्म किया, क्योंकि ये सुबह नाश्ता है ना, दूध से ही करते हैं, चाहे किसी चीज़ की सब्जी हो। तो ये दूध ही लेते हैं मोस्टली, या लस्सी हो तो लस्सी ले लेते हैं। लेकिन आज इनका थोड़ा गला ख़राब था, तो बोले दूध से ही मैं नाश्ता करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा है आज मेरे सिंपल रोटी मत देना, परांठे बना देना। मैंने ठीक है, मैं परांठे बना देती हूँ। मैंने आज सिंपल परांठे बनाए सबके। मटर पनीर की बनाई थी मैंने सब्जी, और मैं साथ साथ गरम गरम दे के आ रही थी, वो खा रहे थे। और मैंने बेटे को भी साथ में ही बैठा दिया था कि बेटे आप भी नाश्ता कर लो, क्योंकि फिर बच्चा इधर उधर घूमता रहता है कि वो खाता ही नहीं है, तो साथ के साथ खा लेते हैं। तो ये होता है कि बच्चे ने पेट में कुछ तो गया कम से कम। तो फिर मैंने किचन की सफाई साथ के साथ कर दी थी। आज हमें बाज़ार के लिए भी निकलना था, इसके पापा बोले कि मैं जाता जाता तुझे छोड़ जाऊँगा। तो फिर हम विशाल के लिए निकल गए थे। रास्ते में से वीडियो बना रहे थे। हार्दिक के पापा कह रहे हैं रुक जा, फ़ोन गिर जाएगा। मैंने नहीं गिरेगा फ़ोन मैंने टाइट पकड़ रखा है। तो फिर ये आपको पता है ये कहाँ का रास्ता है, तो बताना ज़रूरी है मैं कहाँ से वीडियो बना रही हूँ और मैं कहाँ से हूँ। तो फिर हम पहुँच गए थे विशाल मॉल। हमने विशाल मॉल में एंट्री कर ली थी। हार्दिक का एक ही काम होता है विशाल मॉल में जाते ही अपनी टोकरी उठाना, और टोकरी उठाकर उसको फुल खाने के सामान से भर लेना, या ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे स्टेशनरी के सामान से भर लेना। मैंने थोड़े बहुत कपड़े अपने लिए भी लेने थे, क्या पता छोटियों में कहाँ कहीं घूमने का प्रोग्राम बन तो रहा है, क्या पता फिर जा पाएंगे या नहीं। लेकिन कपड़े तो रखने चाहिए, क्या पता किस टाइम निकलना पड़ जाए। तो मैंने यहाँ देखे गुड़िया के लिए छोटे से चश्मे। मेरी भी बहुत तमन्ना है कि मेरे को भी एक गुड़िया हो, छोटी सी परी। पता नहीं भगवान की इच्छा है या नहीं है, मुझे होगा या नहीं गुड़िया। मेरी मन दिल से बहुत इच्छा है कि मुझे भी एक छोटी सी लक्ष्मी मेरे घर में आए और मेरा घर खुशियों से भर जाए। इसके पापा ने अपने लिए कपड़े देखे, और हार्दिक अपने टॉय सिलेक्शन में पहुंच चुका था। फिर वो आया,
कह रहा था पापा आज तो मैं आपके लिए कपड़े पसंद करता हूँ। मैं हार्दिक के लिए कपड़े देख रही थी और अपने भतीजे के लिए और अपनी भांजी के लिए। मैंने सबके लिए कपड़े लिए और अपने लिए भी बहुत सारे कपड़े देखे। लास्ट वीडियो में आपको दिखेगा कि लास्ट में कि मैंने कौन कौन से कपड़े लिए। बताना ज़रूर कि मेरे को कौन से अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो येलो वाली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी थी। आपको जौन सी लगे तो आप बता देना, कोई बात नहीं। यहाँ पे हैंड टावल भी बहुत अच्छे थे। यहाँ की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कपड़ों की। छोटे बच्चों के बहुत ही कॉटन के कपड़े, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस भी अच्छा होता है और कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पहुँच जाता है हार्दिक तो बस यहाँ की स्टेशनरी, इतनी ज्योमेट्री बॉक्स पड़ी होंगी दुनिया भर की इसके पास, फिर भी जाएगा तभी ज्योमेट्री बॉक्स, तभी एक गाड़ी, तभी एक पेंसिल बॉक्स जरूर लेके आता है। और कोई काम नहीं होता है इसको मॉल जाने का, ना इसको कपड़ों का शौक है ना किसी चीज़ का। सिर्फ गाड़ी लेनी है, ज्योमेट्री बॉक्स लेने और पेंसिल बॉक्स लेना है। हर बार इतनी पेंसिलें होंगी। फिर यहाँ खेल रहा था फुटबॉल से, मम्मी फुटबॉल चाहिए, तो एकदम से स्लिप होके गिर गया। पापा के लिए पैंट लेके गया, पापा को आई नहीं। फिर साइज़ पूछ के आया, फिर साइज़ के अकॉर्डिंग ढूंढने लगा। फिर यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग पापा के पास लेके गया। पापा ने ट्राई किया, पापा को फिट हुई और पापा ने ले ली। तो यहाँ से मैं अपने बेटे के लिए कपड़े देख रही थी। फिर ये पहुँच जाते हैं क्रोकरी उसमें सेक्शन में। फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ती हूँ और फिर वहाँ से हार्दिक भर लेता है खाने पीने का सामान की टोकरी। पापा कहते हैं नहीं तेरे को खाना नहीं है, तू वैसे भी स्टेडियम जाता है, रनिंग करता है, तेरे को ये बहुत फास्ट फूड खाना नहीं है। तो कह रहा पापा थोड़ा बहुत तो खा ही सकता हूँ, बिस्किट ले लूँ। पापा कह रहे नहीं लेना। बेचारा कह रहा फिर ले लो, कह रहा नहीं लेना। फिर इसने आखिर में टॉफ़ी का पैकेट और बिस्किट का पैकेट लिया। और मैंने इसके लिए के चैलेंज भी लिया। वो बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, हेल्दी भी होता है। उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह बहुत अच्छा होता है। आप भी लेके ज़रूर ट्राई करना बच्चे के लिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। चाहे लंच में दे दो थोड़ा सी, एक मुट्ठी सी, वो बच्चे खा लेते हैं खुश होकर। बहुत मीठा मीठा अच्छा होता है। तो आप ये देखो, ये वाला है, बहुत अच्छा है, खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी बहुत है। तो फिर मैंने यहाँ अपने छोटे भतीजे के लिए भी कपड़े देखे। वो 1.5 साल का है, उसके लिए भी कपड़े देखे। यहाँ का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, प्राइस भी बहुत अच्छा होता है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो स्टफ़ यहाँ जो हम रेडियो पर कपड़े देखते हैं वो कपड़े महंगे भी होते हैं, फिर भी स्टफ़ इतना अच्छा नहीं होता जितना विशाल मॉल का होता है। तो इसने तो अपनी टोकरी भर ली थी फुल और ये तो चल पड़ा था कि बिल करा लो। अरे भाई मेरे को तो कपड़े लेने दे, मेरे को तो कपड़े। फिर मैंने अपने कपड़ों के ट्राई किया। तो मैंने ये जीन्स ली थी और ये ब्लैक टी शर्ट और ये पिंक टी शर्ट, मेरे को तो अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगनी कमेंट में बताना। ये इसके पापा को बहुत पसंद आई थी ये वाली ड्रेस। ये 3 ड्रेस ली थी मैंने, ये वाली नहीं ली, कोई ज़्यादा टाइट टाइट थी तो मुझे ज़्यादा टाइट कपड़े पसंद नहीं है, ना ही मैं पहनती हूँ। तो फिर हमने सारी शॉपिंग का बिल करवा के सारे कपड़े लेके हम घर के लिए निकल चुके थे। बहुत गर्मी हो रखी थी। ये तो गर्म गेट के पे जाते ही कहने लगे मम्मी गर्मी, इसके पापा भी। फिर मैं कहा ठीक है एसी चला के आप लोग तो रूम में जाओ। ये लोग तो एसी चला के बोले, फिर बोले भूख लगी है तो पकौड़ों का प्रोग्राम कर दो। तो मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी की। पकौड़े आलू प्याज टमाटर सारी चीज़ें हरी मिर्ची डाल के मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने फटाफट से पकौड़े तल दिए। एक बार मैं पकौड़ों को नहीं तलती हूँ, मैं पहले पकौड़े तल के उसको मंदी गैस पे रखती हूँ, फिर मैं उनको निकाल लेती हूँ। फिर मैं सारे पकौड़े तल लेती हूँ, उनको बाहर निकाल कर फिर उनको दोबारा से थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो उनको चम्मच की हेल्प से उनको थोड़ा सा फोड़ के फिर दोबारा से फिर फ्राई कर देती हूँ ताकि वो थोड़े क्रिस्पी बने और वो उन पर कच्चापन ना आए। अगर कच्चापन आता है पकौड़े टेस्टी नहीं लगते। तो फिर मैं दोबारा से उनको सारों को डीप फ्राई कर देती हूँ। फिर हम आज ड्यू और एक फैंटा लेके आए थे तो मैंने कहा चाय बनाऊँ, करे नहीं चाय नहीं, गर्मी में मारेगी चाय से। तो मैं कहा ठीक है तो मैं फैंटा ले आती हूँ। फिर मैंने ये सब के लिए फैंटा डाली। देख लो वो तो इतनी गर्मी में बाहर से तो मैं भी आई थी, मैं किचन में खड़ी हूँ इतनी गर्मी के अंदर। पापा बेटा दोनों एसी में हवा ले रहे हैं और कह रहे हैं मम्मी आपके लिए ठंडा कर रहे हैं कमरा। जरूर मगर मैं तो इतनी गर्मी में यहाँ काम कर रही हूँ वो नहीं दिख रहा। फिर मैंने भी कह दिया खाना खाने के बाद बर्तन साफ कौन करेगा? पापा कह रहा बेटा करेगा, बेटा कह रहा पापा करेगा। देखते हैं बर्तन साफ करने की बारी आती किसकी है। मैंने अपना काम कर दिया है, खाना बना दिया, वो बर्तन भी मेरे को ही साफ करना है। आज का ब्लॉग करते हैं यही ख़त्म, कल मिलते हैं नेक्स्ट।